আল্লাহ 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 তোমার কাছে করো জোরে মিনতি। आजाद ने कहा कि आप लोग मंदिर क्यों गए थे? शेम ऑन टीम इंडिया की जीतने के बाद मंदिर गए। क्या? कीर्ति आजाद ने कहा है कि शेम ऑन टीम इंडिया फॉर गोइंग टू टेंपल। हाँ। जीतने के बाद मंदिर क्यों गए? और सब सर मैं इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं, कितना अच्छा सवाल आप लोग कीजिएगा। ये कीर्ति आजाद क्या बोले, अब इसमें मैं क्या बोलूं? कुछ अच्छा सवाल कीजिए ना कि कैसा मजा आया, किस बॉलर। हाँ, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मंदिर के आगे बहुत से लोगों की आंखों से खून निकलने लगा। ये जो कीर्ति आजाद है ये हिंदू ही और ब्राह्मण है, लेकिन इस समय मुमताज बानो की पार्टी में यानी कि TMC में है, तो भाई मुमताज बानो की गुलामी करेगा, मुमताज बानो को खुश करने के लिए ऐसे बयान देगा ही। खैर ईशान भाई ने इसको बहुत ही सही जवाब दिया है। बाकी कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक क्लिप दिखाई थी कि जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आती है उसके बाद उज्जैन में कुछ हिंदू फैमिली सेलिब्रेट करने के लिए पटाखे फोड़ते हैं, जिसके बाद जो मुस्लिम कौम के लोग होते हैं उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। तो अब आगे देखिए क्या होता है। तो अब उज्जैन में हिंदू संगठनों ने उसी जगह जाकर दिवाली मना दी, अनगिनत पटाखे फोड़ दिए। जहां कहीं पर भी इंडिया की खुशी होती है इन जिहादियों से देखी नहीं जाती है, क्योंकि इनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही बसता है। बाकी का रही इस ट्रॉफी को मस्जिद में लेकर जाने की बात, तो खुद ही एक मौलाना से सुन लीजिए कि अगर इस ट्रॉफी को मस्जिद में लेकर जाते तो क्या ये लोग ले जाने देते। देखिए ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, हर आदमी हर बात में राजनीति करने की कोशिश करता है। सवाल ये है कि टीम इंडिया के कप्तान वो हिंदू, BCC के मेंबर वो हिंदू, ICC के मेंबर वो हिंदू, उनके चेयरमैन हिंदू। जब ट्रॉफ़ी आएगी अगर वो मंदिर लेकर जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई सियासत होनी चाहिए। अब अगर आप ये कहें कि साहब वो ट्रॉफ़ी मस्जिद में भी जानी चाहिए, क्या होगा ट्रॉफ़ी का मस्जिद में जाके? और मस्जिद में इस तरह की चीज़ें होती भी नहीं, तो ये खाली राजनीति है। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी बात ज़बान से निकलती है वो सिर्फ इंडिया में नहीं रहती, वो बहुत दूर तक जाती है। हर चीज़ में कंट्रोवर्सी पैदा करना ये कहीं ना कहीं अपने मुल्क को कमज़ोर करने जैसा है, अपने आप को कमज़ोर करने जैसा है। अब मेरा कीर्ति आजाद जैसे नमूनों से सवाल है, बताओ कौन सी मस्जिद में ट्रॉफी लेकर जाना अलाउ होगा, कौन सी मस्जिद परमिशन देगी? मतलब बेमतलब में ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहा है। चीन को दुनिया में नंबर 1, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। भारत है नंबर 1, न केवल गेहूं, न केवल चावल, बल्कि सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में रिकॉर्ड उत्पादन में किया है। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाह भारत के किसानों। मैं दोनों हाथ जोड़ के भारत के किसानों को प्रणाम करता हूँ। जलने वाले जला करें। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ में किसी भी काम में चाइना से आगे जाते हैं और उसकी प्रशंसा की जाती है, उसे शान से बताया जाता है, तो वे बेचारे विपक्ष वालों को दिक्कत होने लगती है। लेकिन मामा जी ने इनकी बढ़िया से ही धुलाई की है। बाकी का ये आपको देश के गद्दार से मिलाते हैं। आप लोग इसके चेहरे की हंसी को, आओ भाव को जरा ध्यान से देखिएगा। लोग कहते हैं AI, सुना होगा आपने AI, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। AI समिट हुआ था, सुना आपने? कांग्रेस यूथ वालों ने काम कर दिया। इसके चेहरे के हाव भाव और हंसी देख रहे हैं आप लोग। क्या काम कर दिया? पूरे विश्व के सामने नंगे होकर पूरे देश की फजीयत करा दी, थू थू करा दी। और ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसे बढ़ावा दे रहे हैं। माँ पानी लाइए, बादल आया है। और विवेक भाई? बढ़िया भाई। ले भाई पानी आ गया, पानी पियो। ले भाई। अरे तेरे तैयार उम्मीद ना थी भाई, ले इसमें ले भाई। अरे कांग्रेस सपोर्टर है। तो हाथ लगा दे साहब। अगर आपके आसपास कोई भी कांग्रेसी, तो आप लोग भी उसके साथ ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेसी इसी के लायक हैं। गाइस पेट्रोल के प्राइसेस
आसमान छू रखे हैं। देख लो $106 में भरी है। नॉर्मली मेरी 70 से 80 डॉलर्स में भर जाती थी। 50 लीटर की गाड़ी है और ये देख लो 7-Eleven पे। गाइस अभी अंदर जाकर 106 का शगन डाल के आना है। इतने ज्यादा महंगा हो गया पेट्रोल, मेरे को तो ये लग रहा है गाड़ी चलानी बंद करनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए। इस समय कई देशों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर पाकिस्तान तक डीजल व पेट्रोल की किल्लतें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया में आज भी पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर हैं, कोई भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी डीजल व पेट्रोल को लेकर इंडिया में पूरी तरह से हालात काबू में और बाकी का हम रसिया से भी तेल लगातार खरीद रहे हैं। और यदि यहीं पर आज कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस वाले अपने हाथ खड़े कर देते और बोलते कि जब बाहर से ही तेल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, तो हम घर में बनाकर थोड़ी ना ही देंगे। बाकी का हमारे घरों की रसोई में जो LPG सिलेंडर यूज होता है उसके लिए कई जगह पर लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के देवरिया की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ कई जगह गैस एजेंसियों पे ऐसी ही लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। बाकी कहाँ मैं इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि आज के दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई भी कभी की कहीं की भी वीडियो बताकर शेयर कर देता है। बट हाँ, न्यूज़ में भी आ रहा है लंबी लंबी कतारें कई जगह पर लगी हुई हैं। ये वीडियो जो आप लोगों ने देखी है नोएडा की, यहाँ पर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और राजस्थान में भी कई जगह LPG गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इसका सिंपल कारण वही है जो मिडिल ईस्ट में इस समय युद्ध चल रहा है। वहाँ से लगभग 20% जो विश्व भर के लिए सप्लाई की जाती है वो इस समय बाधित है, काफी देर से आ रही है, बहुत सी आ भी नहीं रही है, रुकी हुई है। और इसी वजह से LPG के दाम भी बढ़ गए और लोगों में काफी पैनिक फैल गया है। पैनिक के चलते लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और सरकार अभी एक रूल लेकर आई कि आप 25 दिन के बाद ही दोबारा से बुकिंग कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि हमने आज बुकिंग की, उसके 2-3 दिन बाद हम दोबारा से बुकिंग कर सकते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बहुत से जमाखोर बैठे रहते हैं गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए कि कब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो और वो जमा करें काफ़ी सिलेंडर, फिर उन्हें ब्लैक में काफ़ी महंगा बेचा जा सके। तो ये ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए, जमाखोरों से निपटने के लिए सरकार ये रूल लेकर आई है। तो इसमें कोई भी ऐसी पैनिक होने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये युद्ध बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। अगर थोड़ा बहुत लंबा भी चलता है तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं। बाकी का जो घरेलू रिफाइनरी है उनके उत्पादन को तेज किया गया है और सरकार ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है LPG सिलेंडर को, जो कि हमारे और आपके घरों में यूज होता है। बाकी का विपक्ष अपने काम पर लग चुका है इस देश में पैनिक क्रिएट करने के लिए। सबसे बड़े तो ये रिपोर्टर मेरी आप लोगों को यही सलाह कि पैनिक में होकर सिलेंडर जमा ना करें व फालतू की अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে क्यों भूल बुझबेन ना। यहाँ पर साफ साफ मुमताज बानो का ये कहना है कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हूँ, कुर्सी पे हूँ, सत्ता में हूँ, तब तक जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं से सुरक्षित हैं, सेफ हैं। मुमताज बानो के जाते ही जो हिंदू समाज है वो 1 सेकंड में इस्लामिक लोगों को नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा, उनका सफाया कर देगा। या फिर आप इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुमताज बानो का ये कहना है कि जब तक मुमताज बानो हो तब तक ये हिंदू सुरक्षित हैं, मुमताज बानो के जाते ही जो इस्लामिक लोग हैं वो हिंदुओं को नष्ट कर देंगे। खैर, अब कोई ज्ञानी, कोई सेकुलर, कोई लिबरल, कोई वामपंथी मुझे समझाए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, मोदी कर रहा है या फिर ममता बानो कर रही हैं। सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की, कैसे चला दिया आपने, किस कानून के तहत चलाया, कौन BNS का वो धारा है जिसमें बुलडोजर है हत्या के बाद, और वो भी नेक्स्ट डे। पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था सर पटक के मर जाएगी। बुलडोजर चलाया सो चलाया, लेकिन अगले ही दिन चला दिया। कम से कम बेचारों को घरों से सामान तो निकालने देते। ये तो तुम्हें तब सोचना था ना जब तुम तरुण की हत्या कर रहे थे। हर बार आपको तरुण की हत्या का गम नहीं, तरुण की हत्या का गम है तो देश को बर्बाद कर दें। अरे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, देश है कि बच गई? अरे यार, फिर देश है
राजीव बड़ा या तरुण बड़ा, इंदिरा गांधी बड़ी या तरुण बड़ा, महात्मा, हर इंसान बड़ा ना सर, इंसानियत क्या आप लोग नहीं सुधरने वाले हो, देश को बर्बाद करने में आपका भी हाथ है। अरे मैं कह रहा हूं कि बापू की हत्या हो गई तब भी देश है, कानून है। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तब भी देश है, कानून है। राजीव गांधी की हत्या हो गई तब भी देश है, कानून है। गुलाम सरवर की हत्या हो जाएगी तब भी देश रहेगा। आप एक तरुण को पकड़ के ऐसा बैठोगे जैसे पूरा 20 करोड़ मुसलमान को बेगर मारे, आप दम ही नहीं ले रहे हो। क्या ही जाहिल और चालाक कौम है ये। तरुण की हत्या को ऐसे नॉर्मलाइज कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो सकता है कि भाई तुम्हारे यहाँ 10-10, 20-20 बच्चे पैदा होते हों सुअर की तरह, तुम्हारा उनसे कंपटीशन चलता हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तरुण की माँ के सिर्फ 2 ही बच्चे थे, 2 ही भाई थे, जिसमें से एक चला गया। हमारे घरों को तबाह कर दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया, उन्हें बुलडोजर चला दिया, हर चीज को तबाह कर लिया गया। लेकिन अल्लाह की जात हमारे साथ खड़ी, हमारे ईमान की ताकत अल्लाह ने इतनी मजबूत रखी, हमारे ईमान की ताकत नहीं टूट सकती है। अल्लाह हमारी मदद करता है, गैप से मदद आती है हमारे लिए। रमजान के महीने में आप लोग आगे आकर ये फैमिली के साथ खड़े रहो। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये 1 लाख लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा दो। कम से कम वो 1 लाख लोग कोई 100 रुपए देकर मदद करें। लीगल जो है, जो एडवोकेट के फीस है, जो जमानत करना है, बहुत मुश्किल है। बच्चे सब गए, हमारे सारे बच्चों को उठा लिया, हमें पता नहीं है। हमारे बच्चे बेचारे मेहनती है, रोजों के महीनों में काम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें जिहादी बोला जा रहा है। करें जिहादियों को भगाओ। ज्यादा इंजर्ड किया गया, उनकी ट्रीटमेंट भी नहीं कराई गई, उन्हें जेलों में डाल दिया। उनकी कम से कम ट्रीटमेंट तो कराई जाए। मैंने देखा भी नहीं है वो किस हालत में है। वो जिस हालत में पुलिस उनको ऐसे की ऐसे उठा के ले जाके जेल में भटक देती है, हमें दिखाया भी नहीं गया, हमें मिलने भी नहीं दिया गया। लो, एक और जिहादी तरुण के हत्यारों की मदद करने पहुंच गया, उनके लिए चंदा इकट्ठा करने पहुंच गया। इन्हें अपने बच्चों की तो बहुत चिंता, लेकिन जब तरुण की हत्या कर रहे थे तब तुम्हें ये नजर नहीं आया था। खैर, विक्टिम कार्ड खेलने में ये लोग तो एक्सपर्ट हैं। बाकी का मेरी आप लोगों को एक सलाह है, एडवाइस है, इस वीडियो को मैं ट्रिम करके अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी का आप लोग चाहें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इतने से पार्ट की। और यहाँ पर इन्होंने जो QR कोड दे रखा है, कृपया अपने QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, उसे क्रॉप करें और इस वीडियो के ऊपर अपने QR कोड को लगा दें। और उसके बाद आप लोग भी इस वीडियो को जम के शेयर करें। आपदा में अवसर ढूंढना इसी को कहते हैं। और जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और QR कोड के माध्यम से जो भी रकम है वो कृपया तरुण की फैमिली तक पहुंचा दें। एक को लिटा दिया, दूसरे की तैयारी है। दूसरा के इस्माइल नाम का आदमी है, उनको सपोर्ट करता है पैसों से। अच्छा, इसके पीछे फंडिंग भी है। हाँ, फंडिंग वो इनका है। फंडिंग के बिना तो काम ही नहीं करते हैं। वो कह रहा तुम्हें जो करना है करो, पैसे मैं दूंगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तक लगाऊंगा। क्या वो ज्यादा पैसे वाला है? पैसे इनका हेड है, बिल्डर है वो एक तरह का। ये है इनकी आसमानी किताब वाली मानसिकता। एक को निपटा दिया, अब दूसरे की बारी है। अगर आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती तो ये दूसरे को भी निपटा चुके होते। एक बात कहूंगी कि इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जो बच्चा गया है उस माँ को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो हर औरत के हाथ में तलवार दे दो, एक कृपान दे दो अपनी सेफ्टी के लिए। नहीं तो ये औरतों को, लड़कियों को ले जाके रेप करेंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपना सर्वंश मार दिया था। मेरे को 2 गोली पहले मेरे को मारो, मैं मरूंगी पहले। इनकलाब ये जिंदाबाद, सब संसार एक इंसान के लिए खड़े हो जाओ। तरुण के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। चलना चाहिए 100%। यहाँ रहते हम सेफ नहीं है, हमें यहाँ योगी चाहिए, उत्तम नगर में योगी चाहिए। कहा जा रहा है तरुण ने जो है वो महिला पर जो है वो रंग घेरा था। नहीं, तरुण ने नहीं घेरा था। इतनी सी लड़की ने गुब्बारा फेंका था। तरुण ने नहीं घेरा? नहीं, वो तो बाद में आया था। उसको नियत्ते को मार दिया। ऐसे सिलियों से मार रहे थे, मर नहीं रहा था। तो यानी आप कह रहे हैं कि उसके आरोपियों को एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों को होना चाहिए। आप सभी लोगों से आग्रह, ज्यादा नहीं, 500-600 रुपए की एक बढ़िया सी हॉकी अपने घर में अवश्य रखें। पता नहीं ये ज़ॉम्बीज़ की भीड़ कब आपके घरों में घुस जाए, किस बात को लेकर नाराज हो जाए, गुब्बारे के हल्के से रंग के छींटे से नाराज हो जाए। अगर इंडिया टीम जीत जाए और आप पटाखे छोड़ दें, हो सकता है उससे भी नाराज हो जाए। हो सकता है कि आप इनके सामने कुछ बढ़िया सी चीज़ खा रहे हों और इनके रोजे चल रहे हों, ये उससे नाराज हो जाएं। तो कृपया अपनी सेफ्टी के लिए कम से कम कुछ तो अपने घरों में रखो।
हिंदुओं का व्यवहार कैसा रहता है? बहुत टाइम से आप रह रहे हैं, कैसा व्यवहार रहता है? कैसे? बहुत गाली गलौज करते हैं, मतलब किसी भी, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो हमारे घर में सब है, पूरी भरी फैमिली है, चाचा ताऊ हमारे सब है, किसी भी चीज की शर्म नहीं रखते, बहुत ज्यादा ही बदतमीजी से बिहेव करते हैं, बिल्कुल ग्रिल पे खड़े हो जाते हैं, अंडरवेयर में खड़े हो जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज। एक बच्ची से गुब्बारा गिर गया, उस बात पे ये इतना कर रहे हैं। आप खुद देखोगे कि पूरी टी शर्ट उनकी कलर में हो रही है, आप खुद देखो, पूरी वो खुद होली खेल के आए, पूरी टी शर्ट उनकी कलर में हो रही है, उनका बच्चा ऊपर से टॉयलेट करता है, बलून फेंकता है हमारे ऊपर, होली वाले दिन बलून फेंकता, हमने तो कोई एक्शन नहीं बोला, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्होंने करा। आज ऐसे उन किसी का भाई बंधु गया, ऐसे हमारे भी तो घर में भाई बंधु है, देखो दर्द सबका है, सबके भाई बंधु है, सबके लिए दर्द है, मगर जो भी तरुण भाई के साथ हुआ उन्हें जस्टिस जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत मैंने आपको बता दिया। बच्चे हैं, आपकी छोटी सी बच्ची है, इन्होंने मुझे यहाँ का पूरा माहौल बताया कि यहाँ के जो जिन्होंने हमलावर जो थे वो उन्होंने कैसे रहते हैं, वो किस हिसाब से वो अपना व्यवहार रखते हैं इन लोग के साथ, उन्होंने सब कुछ बकायदा बताया। जहाँ पर भी इस कौम के लोग रहते हैं वो अपने आस पड़ोस में रहने वाले हिंदुओं को ऐसे ही परेशान करते हैं। अगर आपके मोहल्ले में 2-4 मुस्लिम परिवार रहने आ जाते हैं तो धीरे धीरे ऐसी ही हरकतें करेंगे। उनके लड़के आपके घरों के सामने से नेकर में नंगे घूमेंगे, आपके घरों के सामने अंडे के छक्कल फेंकेंगे, बचा हुआ मीट व उसकी हड्डियां फेंकेंगे, अंत में आप दुखी होकर वहां से पलायन करने लगेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के उत्तम नगर की कहानी नहीं है, हर जगह की सेम यही कहानी है। इंसानियत है उसको 1.4 बिलियन इंडियन में से हटा दिया जाए, क्योंकि मोदी जी इजराइल का साथ दे सकते हैं, हम ये इंडियन जो आपको ये आवाम दिखाई दे रही है वो उन 1.4 बिलियन में से नहीं है। ये मेरे लोगों ने मैसेज दिया कि ये मैसेज आज आगे तक पहुंचे, न कभी हम थे और न कभी होंगे, क्योंकि हम करबला से ताल्लुक रखते हैं। ये वो कौम है जो गाजा के साथ खड़ी नजर आती है, फिलिस्तीन के साथ खड़ी नजर आती है, ईरान के साथ खड़ी नजर आती है, लेकिन अपने देश के साथ नहीं। और फिर हम उनसे उम्मीद करते हैं भाईचारे की और देशभक्ति की। भाई ये अनार बेच रहे हैं, इनके QR कोड पे ये कलावा भी पहने हैं और चिरकी भी रखे हैं, और इनका QR कोड है मजहर अली के नाम से। मैं पूछा, धोखा खा गया, तो कृपया सावधान रहिए, ऐसा भी धोखा मिल सकता है आपको। चेहरे पे मत जाइए, एक बार QR कोड चेक कर लीजिए कृपया करके। ये देख लीजिए, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, मैं चेक किया, वो QR कोड मुसलमान के नाम से था, और ये भाई साहब को देख लीजिए। चोटी भी रख रखी है, कलाबाई बांध रखा है, मंदिर के सामने फल बेच रहा है, हिंदुओं के पैसे से पल रहा है। अब इसका यहाँ पर धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है, मजहब अब खतरे में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर गुब्बारे इसका थोड़ा सा रंग भी इनके ऊपर पड़ जाएगा तो इनका मजहब खतरे में आ जाएगा। यदि आप खरीदारी करते हैं, फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, खाने वाली चीज़ें खरीदते हैं स्पेशली, तो चाहे वो कलावा पहने हो, चाहे चोटी रखे हो, चाहे उसने झंडा लगा रखा हो, तो उसके QR कोड को स्कैन करें। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं भैया, आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ आप इससे खरीद सकते हैं, उसके बाद ही खरीदारी करें, वरना राम राम करके आगे निकलते बने। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। बाकी का एंड स्क्रीन पर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो देकर जा रहा हूँ, योगी जी की वीडियो। बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी टाइम और मेहनत लगी है। आप लोगों से मेरा आग्रह है, एक बार जाकर आप लोग इस वीडियो को बस देखिएगा, अपना सपोर्ट बस दिखाइएगा। बाकी की व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जब तक आदमी दिल से, हुक्म भी है कि भाई जब तक तुम उसका पूरा शहद ना चख लो मोहम्मद की हदीस है, तब तक हलाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छा, किसने ये हुक्म दिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।